भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला हुआ है। इसलिए इसका महत्व समझें और इसका सही उपयोग करें। इस स्वास्थ्य का दुरुपयोग कभी ना करें, क्योंकि ये स्वास्थ्य हमें एक वरदान है जो सृष्टि से मिला हुआ है। इसलिए हम इसका सही उपयोग समझकर, इसका सही महत्व समझकर इसका सही उपयोग करें। जब तक हमारा स्वास्थ्य ठीक है तब तक हम किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ये सारा संसार हमारे लिए निरर्थक है। हमें निरर्थक लगता है क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, हमारा मन ही अच्छा नहीं है। इसी पे आज एक गौतम बुद्ध की बहुत ही शिक्षाप्रद प्रेरणादायी कहानी है, उसे सुने। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा, उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के इन भिक्षुओं ने, कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ से जुड़े हुए थे, जिसके कारण अभी तक उनके भीतर ज्ञान पैदा नहीं हुआ था, उन्हें समझ नहीं थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी, बहुत गर्मी थी। लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से ही होकर गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से जोर जोर से हंसने लगा। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसका सहारा लेकर वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र बचा था। अपने भिक्षु को हंसते हुए देख बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षु, कृपा करके हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया वह यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है, जिसके द्वारा दी गई किसी सीख को बेकार न समझो, अर्थात इनको देखकर हंसो मत, इनको समझो। बुद्ध की ये बात सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, मुझे क्षमा करें बुद्ध, पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है वो मुझे क्या सिखा सकता है, वो मुझे क्या शिक्षा दे सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे को और लाचारी को देखकर आज तुम्हें हंसी आ रही है, वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो, दुष्कर्म मत करो, दुरुपयोग न करो, किसी की निंदा मत करो, किसी को सताओ मत, किसी को दुख मत दो, अच्छे कर्म करो, परोपकार करो, दुखियों की सेवा करो, इस शरीर का सही उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा, और अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, आँख, कान और ये सभी चीज़ें बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, और इसलिए इनका सही उपयोग करो। इन आँखों का दुरुपयोग न करो, अर्थात इस बूढ़े व्यक्ति पर हंसो मत, इससे शिक्षा लो, क्योंकि एक दिन यही अवस्था तुम्हारी भी आने वाली है। क्या यह छोटी बात है और क्या तुम्हें यह मामूली बात समझ रहे हो? अर्थात क्या तुम इस बात को मामूली समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी, और ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था, और इस तरह की घटना के कारण ही आज मैं बुद्ध हूँ, आज मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। फिर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि क्षमा करें
परंतु मेरे मन में यह विचार नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर मुझे केवल हंसी आई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं न कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में तुम कभी नहीं पहुंचोगे। बुद्ध ने कहा, जिस बुढ़ापे का और लाचारी का आज सामना ये बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे, इसलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस रहे हो। तुमने सच्चाई को नज़रअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाह कर भी अपने आंखों के आंसुओं को कभी रोक नहीं सकते थे। इस बूढ़े को देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि यही दशा तुम्हारी भी होने वाली है आगे। परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की ये बात सुन वो भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगने लगा और उसने उसने निश्चय किया कि अब वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं, बल्कि परम सत्य को समझने में करेगा।